अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज इस वीडियो में मैं आपको टिकटॉक शॉप का ओवरव्यू करवाऊंगा। ठीक है, सेलर सेंटर का ओवरव्यू होगा। ये क्या होता है, इस पे किस तरह काम किया जाता है और इस पे किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट की जाती है, किस तरह ऑर्डर डिस्पैच होते हैं, किस तरह मार्केटिंग होती है, एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू होगा शॉप का। ये जो आपके सामने ऊपर है ये एक होम पेज है। होम पेज में आपको यहाँ पे जिस तरह रूटीन वाइज दूसरे सेलर सेंटर में आपको मिलते हैं कि विजिटर व्यूज वगैरह होते हैं, वो आपको यहाँ पे टैब में मिलते हैं। यहाँ पे विजिटर आपको मिलेंगे और कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं वो मिलेंगे और रेवेन्यू कितना आपका बना है वो आपको शो होगा। लेकिन इसमें एक मसला ये कि यहाँ पे डाटा जो अपडेट होता है ना वो लेट अपडेट होता है, 2 से 3 दिन में अपडेट होता है। जिस तरह अगर आज मुझे एक ऑर्डर आया है, ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ। उससे पहले एक आया था वो अपडेट नहीं हुआ। आज 20 तारीख है और ये जो अपडेट हुआ है ये 17 तारीख का हुआ है। जब आपको ऑर्डर आए तो आपने परेशान नहीं होना, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, अपडेट नहीं हो रहा, तो आप अपने जो ऑर्डर्स हैं वो आप यहाँ पे ऑर्डर्स टैब में जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ना एक बॉक्स मिलता है जिसमें जो टारगेट होता है ना, एक जो टिकटॉक शॉप ने आपको टारगेट दिया हुआ, न्यू सेलर जो होते हैं उनको टारगेट मिला होता है कि आपने एक दिन में 100 लिस्टिंग करनी है और एक दिन में 100 ऑर्डर रिसीव करने हैं। फिर आपका ये जो टारगेट है ये अचीव होगा और उसके बाद आपको न्यू टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरह आपके यहाँ पे टारगेट चलेंगे और यहाँ पे टू डू लिस्ट में हमें ये बता रहे होते हैं कि जो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं, जो आपके पेंडिंग टास्क है वो आपने क्लियर करने हैं अपने यहाँ। यानी यहाँ पे ऑर्डर टू शिप में 2 ऑर्डर हैं जो मुझे शिप करने हैं, एक अर्जेंट शिप करना है। यहाँ पे पेंडिंग रिटर्न्स हैं, जो भी रिटर्न्स हैं उनको क्लियर करना होता है। और अनरीड बायर मैसेज यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कस्टमर ने मैसेज किए होंगे हमने उनको रीड नहीं किया होगा तो हमने उनको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे मैसेज आपको मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, जिनका लो स्टॉक है, तो वो यहाँ पे आपको शो करेंगे कि आपकी कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव रिव्यू आपको वो बताएंगे कि आपके नेगेटिव रिव्यू आपको मिल रहे हैं। तो जो मेन पेज है उसमें यही चीजें आपको मिलती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है ऑर्डर का। ऑर्डर में आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑर्डर रिसीव हुए होंगे, जिस तरह यहाँ पे ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा तो जो है वो अभी शिप करने वाले हैं। जो शिप में चले गए हैं मतलब वो डिलीवर हो चुकी हैं और कंप्लीट में जो जाएंगे इनकी पेमेंट भी क्लियर हो चुकी है। पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, कुछ कैंसल्ड ऑर्डर होंगे, वो सब आपको डिफरेंट जो टैब है इनमें मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर ऑल पे क्लिक करेंगे जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पे ऑल पे मिलेंगे। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं, यानी यहाँ पे 6 ऑर्डर है। तो ये न्यू स्टोर है जिसका मैं आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ। तो बाकी फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह इनको डिस्पैच करते हैं, अलग अलग पार्ट में मैं आपको डिफाइन करूंगा। अभी फिलहाल ओवरव्यू ही मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैनेज रिटर्न्स में आप अपनी प्रोडक्ट को जो भी रिटर्न्स आई होंगी उनको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद फुलफिलमेंट सेटिंग में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुलफिलमेंट सेटिंग में मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है फुलफिल बाय योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद हैंडलिंग टाइम आप सेट कर सकते हैं, रिफंड विदाउट रिटर्निंग आइटम ये आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैंसलेशंस ऑटो अप्रूवल सेटिंग ये आप कर सकते हैं। इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर जो है वो खुद ही कैंसिल हो जाए अगर आप शिप नहीं कर रहे। ठीक है, आप एक टाइम सेट करके उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। उसके बाद शिपिंग ऑप्शन होते हैं, इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो टिकटॉक शिपिंग होता है, एक सेलर शिपिंग होता है। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक से शिप करवाना चाहते हैं तो फिर ये चूज करें, अगर आप खुद शिप करना चाहते हैं तो फिर सेलर शिपिंग करें। ठीक है, इसमें मैं खुद शिप कर रहा हूँ तो सेलर शिपिंग मैंने चूज किया हुआ है। टिकटॉक शिपिंग से मुराद ये है कि टिकटॉक खुद शिप नहीं करता, टिकटॉक ने आपके एड्रेस पे कोरियर सर्विस भेजना होता है जिसने प्रोडक्ट को पिकअप करना होता है। ठीक है, पिकअप करने के बाद वो शिप करेगा। उसके बाद शिपिंग टेम्पलेट है, यहाँ पे आप शिपिंग टेम्पलेट बना सकते हैं, किस जगह पे शिप होनी चाहिए प्रोडक्ट, टाइम वगैरह और रेट वगैरह यहाँ पे शिपिंग टेम्पलेट में आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट आपको मिलती है, प्रोडक्ट वाला टैब
प्रोडक्ट टैब में आपने जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट की होंगी वो सारी इसी टैब में आपको मिलेगी। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की है वो सारी यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। और उसके बाद इनएक्टिव जो प्रोडक्ट हो चुकी है वो होंगी। रिव्यू में आपको जो जब आप लिस्टिंग करते हैं ना उस टाइम जो टिकटॉक होता है ये प्रोडक्ट को रिव्यू करता है थोड़ी देर के लिए। जब वो रिव्यू कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो एक्टिव में चली जाती है या फिर वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये टैब में बस थोड़ी देर ही रुकती है प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद सस्पेंड में जो प्रोडक्ट टिकटॉक की पॉलिसीज के खिलाफ होंगी वो सस्पेंड कर दी जाएंगी और यहाँ पे आपको मिलेगी। और ड्राफ्ट में आप खुद सेंड कर सकते हैं और उसके बाद डिलीट भी आप खुद कर सकते हैं और वो डिलीट टैब में आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद प्रोडक्ट की रेटिंग वाला टैब है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट पे आपको रेटिंग वगैरह मिली होगी वो आपको शो होगी। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको टिकटॉक आपकी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कुछ सजेशन देगा। ठीक है, आप उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मैनेज स्टॉक में आप अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं कि मुझे जो है अलर्ट मिले जब लो स्टॉक हो। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। मीडिया सेंटर में आपको यहाँ पे 5 GB डाटा मिलता है जो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप 5 GB डाटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे सजेशन आपको मिलती हैं। न्यू प्रोडक्ट की जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होंगी उनकी सजेशंस आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे टोटल 5014 आइटम्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, ठीक है, इनको आप देख के अपनी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर सकते हैं। यानी ये सजेशंस आपको मिल रही हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट पॉपुलर चल रही हैं, आप इनको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाले तीनों हमारे टैब क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो है मार्केटिंग का टैब है। तो यहाँ पे मार्केटिंग टैब में आपको शॉप एड्स मिलते हैं, उसके बाद प्रमोशंस मिलती हैं, कैंपेन्स मिलती हैं और टिकटॉक फंडेड प्रमोशंस मिलती हैं। ठीक है, तो शॉप एड्स में आप जो भी वीडियोस के ऊपर एड्स लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। प्रमोशंस में जो है प्रमोशन सेट कर सकते हैं, जिस तरह हम सेट करते हैं 30% ऑफ, 50% ऑफ। ठीक है, उसी तरह अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आप कूपन कोड सेट कर सकते, परसेंटेज ऑफ सेट कर सकते हैं। ये देखिए, प्रमोशन में आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रमोशन में आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्काउंट आप लगा सकते हैं, फ्लैश डील आप लगा सकते हैं। ठीक है, डील थोड़ी देर के लिए होती है। जो डिस्काउंट आप लगाएंगे ये 1 माह के लिए मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप बाय मोर सेव मोर ये आप सेट कर सकते हैं। गिफ्ट विद परचेज आप सेट कर सकते हैं। जिस तरह फिजिकली शॉप्स पे होते हैं उस तरह के गिफ्ट्स वगैरह ये आप डिस्काउंट्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, शिपिंग फी आप डिस्काउंट लगा सकते हैं। कूपन कोड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइव कूपन्स हैं, चैट कूपन, क्रिएटर लाइव गिव अवे। ठीक है, ये चीज़ें आप प्रमोशन में ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन्स आती हैं। जब आप एड्स वगैरह रन करेंगे कैंपेन्स में आपको काम करना होगा। अच्छा, उसके बाद जो एफिलिएट प्रोग्राम, तो एफिलिएट में क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आप एफिलिएट ऑप्शन जो है ना वो सेट कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी सेल करे तो उसको जो है 10%, 20% जितने भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उतनी उनको जो कमीशन है वो मिल जाया करेगी। तो एफिलिएट में आपकी जब आप प्रोडक्ट के ऊपर एफिलिएशन सेट करते हैं तो आपकी सेल ज़्यादा होती है। उसके बाद लाइव वीडियोज़ है, यहाँ पे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे काम की चीज़ है एनालिटिक्स में आपको एनालिटिक्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको ओवरव्यू में सेल्स, ट्रैफिक, पोस्ट परचेज, ठीक है, सब डाटा यहाँ पे मिल जाता है। एनालिटिक्स जिस तरह मेन पेज में था विजिटर हमें शो हो रहे थे, उनको डिटेल्स में देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑर्डर कब कब आपको रिसीव हुए हैं, ट्रैफिक किधर से आ रही है, वो आप सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट हेल्थ है, ये मेन टैब है जिसमें आपने अपने अकाउंट की हेल्थ चेक करनी होती है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं हुई तो आपके अकाउंट में एक मसला होगा, कोई ना कोई आपकी जो फंड है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस टैब को भी चेक करते रहें कि अकाउंट की हेल्थ ठीक है, कोई आपने वायलेशंस तो नहीं की। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनेंस टैब में आपको अपने जो
यहाँ पे मिल जाती है कि पेमेंट आप होल्ड पे कितनी पेमेंट है, प्रोसेसिंग में कितनी चल रही है, पेड कितनी हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ें आप इस टैब में चेक कर सकते हैं। तो ये न्यू स्टोर है, तो इस पे ये जो पेमेंट आई है ये फर्स्ट पेड हुई है यहाँ पे। अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई, लेकिन ये इसी हफ्ते उन्होंने कहा है ये रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे जो होल्ड पे पेमेंट रहती है वो उस वक्त तक रहती है जब तक आपका ऑर्डर डिस्पैच ना हो जाए। ठीक है, जब आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा, कस्टमर को रिसीव हो जाएगा, फिर आपकी जो पेमेंट है प्रोसेसिंग में आ जाएगी। आपकी पेमेंट होल्ड पे कब रहती है, जब कस्टमर पे कर देता है, फिर भी होल्ड पे रहती है जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका होता है। ठीक है, कस्टमर तक पहुंच जाता है तो फिर भी होल्ड पे रहती है। जो न्यू सेलर है उनके लिए 8 डे, फिर 5 डे कर देते हैं, फिर 1 डे कर देते हैं, इस तरह। अच्छा, उसके बाद जो प्रोसेसिंग में जाती है वो जो इनका क्राइटेरिया है, इसके बाद न्यू स्टोर की जो पेमेंट है वो 8 डे के लिए होल्ड पे रखेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग में जाएगी। तो यहाँ पे 1 से 3 दिन लगेंगे, उसके बाद पे कर देंगे। तो ये इनका जो पेमेंट का मेथड है वो इस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन डिटेल्स में बताऊंगा कि इस पे लिस्टिंग किस तरह की जाती है, ऑर्डर डिस्पैच किस तरह की जाती है, शिपिंग, सेटिंग और मार्केटिंग किस तरह की जाती है। ये सब कुछ आपको वन बाय वन डिटेल्स में मिल जाएगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।